दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी एक खबर फैल रही है कि छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षा निदेशालय ने लगभग 5,000 पदों पे भर्ती करने की मांग शासन से की है। तो कई लोग मैसेज कर रहे हैं, सर इस पर इस पर आप पुष्टि करिए, क्या कितनी सत्यता है। तो हमने सर से बात किया इस विषय को लेकर। हालांकि हमारे टीम के सदस्य ने इसको जब लिखा था तभी हम समझ गए थे कि इसमें भाई बिल्कुल सत्यता है। हालांकि हमने बात किया सर से, और सर ने कुछ गोपनीय चीज़ें, क्या अब उसको बताने में कोई दिक्कत है नहीं कि कल को कोई बात हो जाता है तो गोपनीयता मतलब कुछ नहीं है भाई। उन्होंने जो बताया, अगर गोपनीयता ही होता तो बताते क्यों। तो वो तो एक छात्र संख्या के अनुपात में शासन को एक 9 या 10 पेज का लेटर भेजे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि छात्र संख्या के अनुपात में लगभग 5,000 प्लस पद हो रहे हैं। शासन से प्रार्थना किए हैं, भाई लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इतने पदों पर भर्ती की जाए। और क्योंकि विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि छात्र संख्या के रेशियो में ही भर्ती पूरी हो, तो उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया, शासन को दिखाया है कि इस भर्ती में ये दिया गया है। और मतलब तमाम उस रेशियो से संबंधित जितनी भी बातें थी शासनादेश में, जो शासन ने जारी किया था, उसको अप्लाई करने का आग्रह किया है सरकार से कि आप इस पे मतलब ये स्टेप उठाइए। और 9 पेज में आप जानते हैं, आप उसमें ये भी बताया गया कि अब बैकडोर से नियुक्तियां होना बंद हो गया है, तो टीचरों की कमी है। छात्र संख्या के अनुपात में उन्होंने छात्रों की संख्या भी दिया है, कितने छात्र हैं, कितने कॉलेजेस हैं, किसी कॉलेजेस में इतने बच्चे हैं और किसी और कॉलेज में इतने बच्चे हैं। तो इस हिसाब से मतलब काफ़ी बाकायदा बना के शिक्षा निदेशालय ने दिया है। ऐसा नहीं कि केवल 2 लाइन में लिख के दे दिया, विथ प्रूफ के साथ दिया है कि सीटें क्यों बढ़नी चाहिए। तो शिक्षा निदेशालय का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे बेरोजगार के साथ खड़ा है शिक्षा निदेशालय। और शिक्षा निदेशालय तो नवंबर से ही हम लोगों के साथ खड़ा था, और हम लोग जैसा चाह रहे हैं शिक्षा निदेशालय भी प्रयास कर रहा है कि अधिकतम बच्चों का कल्याण हो। और जो भी बातें थी शिक्षा निदेशालय ने शासन को अवगत करा दिया है फिर से। और अभी सबसे बड़ी बात है कि जब तक शासन रिपोर्ट पर अपना निर्णय नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अभी देखिए, जहाँ तक उम्मीद है कि मई तक शासन, आने वाले 8, 10, 15 दिन में शासन जो है निर्णय ले लेगा कि जो विसंगतियाँ हैं उनको कैसे हटाया जाए। हटाने का मतलब ये है कि वो पीएनपी को आदेश देगा। 2-3 कंडीशन हो सकता है, या तो याची लाभ मिले 17 लोगों को, या फिर प्रत्यावेदन वालों को, या फिर संपूर्ण रिजल्ट रिवाइज हो। 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो पहले प्रयास यही होना चाहिए कि पहले शासन निर्णय दे कि वो क्या चाहता है, कि 17 लोगों का याची लाभ, 17-18 लोगों का, कि प्रत्यावेदन वालों का केवल फ़ायदा हो, और या फिर संपूर्ण रिजल्ट मतलब वो किया जाए, रिवाइज किया जाए। उसके बाद पीएनपी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उसके बाद पीएनपी के हाथ में आ जाएगा 15-20 दिन बाद, या आप समझिए कि मई के बाद। तो पीएनपी के बाद पीएनपी के पास जो है सब कुछ रहेगा। अब पीएनपी क्या चाहता है, पीएनपी 10 दिन में अपनी बात को भेजता है। जो भी आदेश शासन देगा उसको पीएनपी कितने दिन में फिर वापस भेजता है शासन के पास, ये देखने की बात है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है पीएनपी 8 से 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में जो आदेश देगा शासन, उसको करके पूरा कर देगा। उसके बाद से हम लोगों का काम शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद शासनादेश जारी होगा। अभी ये जो निर्णय आएगा ना, वो शासनादेश थोड़ी है। वो तो एक कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे शासन निर्णय देगा पीएनपी को कि आप ये करो। जो हमने 3 बातें बताई, उन 3 बातों को हमारे अनुसार से ये 3 बातें होंगी, इसी पर निर्णय शासन ले रहा है। चौथी बात ये है कि सभी लोग अपना व्यक्तिगत प्रयास करते रहिए। कल हम शिक्षा निदेशालय प्रयागराज फिर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है सर से। तो क्योंकि फ़ोन आप जानते ही हैं कि कोई अधिकारी फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ बताने से झिझकता है। उसका कारण है कि बहुत लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसका गलत सेंस में प्रयोग करते हैं, वायरल कर देते हैं। तो अधिकारी
सब चीज़ें बातें बताने से डरते हैं, और जो कि सही भी है। उसके बाद हम लोग कल जाएंगे वहाँ से और पुष्टि करेंगे सर क्या सही है। जिसको आना हो, जो लोगों को आना हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर तो हम करेंगे नहीं। प्रेशर हम उन लोगों से कर रहे हैं जो जनता दरबार में जाएं भाई, क्योंकि अब शासनादेश जारी होगा इस निर्णय के बाद। वहाँ आप लोग प्रयास करिए, जिसको आना हो शिक्षा निदेशालय आ जाएगा कल, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और बाकी हमारी टीम के सदस्य जो भी चीज़ डालते हैं आप लोग उसे ऑथेंटिक समझिए। ऑथेंटिक इसलिए क्योंकि वो अगर कोई भी बात डालते हैं तो साच के तौर पर ही डालते हैं, बिना साच के वो कुछ नहीं डालते हैं। तो बाकी यही सोचना था, जो डाला गया है वो 100% सही है, उसकी पुष्टि शिक्षा निदेशालय ने कर दिया है। अब कल हम जाके वहाँ से बात करेंगे, हो सकता है सर कुछ और बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।